बच्चों अब हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से एक टॉपिक पढ़ेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. Disproportionation reactions are a special type of redox reactions. क्यों स्पेशल हैं ये? इन अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. ये इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल होता है. मतलब वो एग्जिबिट करता है मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है अगर कोई एलिमेंट, तो वो उस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है ना. मतलब वो रिड्यूस कैसे होगा? जब वो मान लीजिए अपनी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 या -2 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और वो उसी रिएक्शन में वो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, जैसे वो 0 से +2 या +1 में चेंज हो जाए. तो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की बहुत सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं जो इस तरह की रिएक्शंस शो करते हैं. जैसे कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली सारी मेटल्स, मोस्टली मेटल्स, दे एग्जिबिट मेनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे मैग्नीज का एग्जांपल दे दो, +7 तक उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल है. क्रोमियम जो है वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. आपके दिमाग में एकदम से कॉपर आया होगा, +1 +2 0, ये सब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. तो मेटल्स भी बहुत सारे हैं, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स, और नॉन मेटल्स भी हैं. नॉन मेटल्स में जैसे आपका ये एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है. ये सब नॉन मेटल्स, they will show disproportionation reaction because they can exhibit in more than 3 और मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का. इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. इस रिएक्शन में जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन जो है अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होके -2 में पहुंच गई पानी के अंदर, और साइमल्टेनियसली वो ऑक्सीडाइज होके उसने ऑक्सीजन गैस भी बनाई है. उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. -1 से 0 होने का मतलब है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना. तो साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में इस एलिमेंट का, ऑक्सीजन का, अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड में परिवर्तन हो गया, जिसमें एक में वो रिड्यूस हुई है और दूसरी में वो ऑक्सीडाइज हुई है. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और एग्जांपल देखिए आप, फॉस्फोरस एल्कली मीडियम में रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, और आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं उसमें एक फॉस्फीन गैस है, और जिसमें फॉस्फोरस ने जब रिएक्शन किया था, रिएक्टेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फॉस्फीन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, मतलब उसका रिडक्शन हो गया फॉस्फीन के अंदर. और जो दूसरा एसिड बना है, उस एसिड में इसकी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हो गई है. तो 0 से +1 यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया. तो साइमल्टेनियसली फॉस्फोरस गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज इनटू 2 कंपाउंड्स. इसी तरह से सल्फ़र की जब एल्कली मीडियम में रिएक्शन होती है, तो सल्फ़र जो है अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से S2- और S2O3 की फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक बार उसका ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरी बार उसका रिडक्शन हुआ, 2 कंपाउंड्स बन गए. इसी तरह से क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन और नाइट्रोजन, ये सब भी आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे. देखो क्लोरीन की कैसे 0 से +1 और -1 है ना, क्लोराइड आयन में -1 और इस क्लोरेट आयन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी तरह से एक रिएक्शन आपकी दी हुई नाइट्रोजन की, ये देखो, NO2 इज रिएक्टिंग इन एल्कली मीडियम एंड कन्वर्टिंग इनटू नाइट्राइट आयन एंड नाइट्रेट आयन. नाइट्राइट आयन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और नाइट्रेट में है +5, और NO2 में उसकी है +4. देखा आपने, 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई नाइट्रोजन की. और जैसी क्लोरीन ने रिएक्शन दी डिसप्रपोर्शनेशन की, सेम ऐसे ही ब्रोमीन और आयोडीन भी देते हैं. लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन it won't give you disproportionation reaction. What is the reason? Reason is
देखो ये सिर्फ आपको F माइनस देगा या OF2 बनाएगा। OF2 में भी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है ना। ऑक्सीजन की इसमें +2 है, तो ऑक्सीजन की एक वेरिएबल स्टेट और है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है +2। लेकिन फ्लोरीन जो है बीइंग अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन नॉट शो other than -1 oxidation state. Okay, that is why it does not give you disproportionation reaction. Okay, क्योंकि इसके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाने की संभावना नहीं होती है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर सकता है, ये कभी डोनेट नहीं करेगा, और -1 एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लेने की भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं थोड़ा पैराग्राफ आपके लिए रीड कर देती हूँ। One of the reacting substance in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation states. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, है ना? And both higher and lower oxidation state of that element are formed in the reaction. The decomposition of hydrogen peroxide is a familiar example of the reaction where oxygen experiences is disproportionation. ओके, ये मैं आपको वैसे ही समझा दिया है। और ये जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है ना, इट इज़ यूज इन द हाउस होल्ड ब्लीचिंग, मेकिंग द हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये ClO- जो हाइपोक्लोराइड आयन बना है, इसकी टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, ये दूसरी, क्योंकि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत स्टेबल नहीं है क्लोरीन की, तो ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो जाऊं। तो ये क्या करेगा, जो कलर बियरिंग स्टेन्स है ना, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो कैसे सब्सटेंस में बदल जाएंगे, कलरलेस सब्सटेंस में। यही इसका प्रिंसिपल है। आपको लगता होगा ना ब्लीचिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बेसिस पे काम करते हैं। हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट होते हैं खुद एल्कली मीडियम में, और फिर हाइपोक्लोराइड आयन जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और दूसरे मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस सब्सटेंस में बदल देता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।